वैसे ही परमेश्वर की आशीष का धीरज धरना होगा। हे भाई और बहनों, हमारे जितने भी सेवक थे, ये सारे के सारे कोई अमीर नहीं थे, किसी ने बिल्डिंग नहीं बनाई, किसी ने ओन घर नहीं खरीदा, सब लोगों ने परमेश्वर के साथ दुख उठाया। उस दुख में वो लोग आनंदित थे और खुश थे। परमेश्वर के साथ रहना उन्हें अच्छा लगा। एक बार उन लोगों को याद कर रहे हैं परमेश्वर कि एक बार उनकी तरफ भी देखो, जिन्होंने अपना धन जो था प्रभु यीशु मसीह के लिए, अपना धन जो था उन लोगों ने बटोरा, लेकिन वो धन जो था आत्मीय धन था। हे भाई और बहनों, आपके पास किस तरह का धन है? आपकी तिजोरी में पैसे हैं या आपके अंदर पवित्र आत्मा का धन भरा हुआ है? या तो आपके अंदर धन भरा हुआ है तो आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, और परमेश्वर से ऐसे दूर होंगे कि घमंड आपके जीवन में आ जाएगा। अगर आपने परमेश्वर के लिए दुख उठा के धीरज धरा है तो परमेश्वर की आशीष आपके साथ रहेगी, परमेश्वर का वरदान आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे और उस दुख में भी आपको आनंदित करेंगे। काफी लोगों को यह अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग गरीब हैं और गरीब स्थिति में रह रहे हैं, लेकिन भाई और बहनों, अगर जो चीज हमें परमेश्वर से दूर कर दे, वो चीज हमारे पास होना या ना होना तो एक ही बराबर है। हे भाई और बहनों, अगर हमें कोई चीज से, परमेश्वर से अगर दूर कर दे रही है तो हमें उस चीज को चाहिए या पाना चाहिए। या तो उस चीज को जब परमेश्वर हमें देता है उसे हमें धीरज के साथ उसके लिए सब्र करना चाहिए। एक बार अय्यूब की तरफ देखो, उसका सब्र किस तरह का था। अय्यूब ने अपने बच्चों को, जो उसके बच्चे थे 10, एक ही दिन में उसने अपने बच्चों को खो दिया, और एक ही दिन में उसने अपने भेड़ बकरियों को खो दिया, एक ही दिन में उसने अपने दास और दासियों को खो दिया, सारे परिवार को खो दिया। लेकिन उसने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की ओर देखता रहा, और उसके मुंह से एक बार भी परमेश्वर के लिए निंदा नहीं निकली कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने परमेश्वर की महिमा की और स्तुति की। उसने कहा कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसी के नाम की महिमा हो। और दूसरी बार फिर से जब उसकी परीक्षा हुई तो फिर से उसका शरीर पांव से लेके सर तक पूरे के पूरे छाले भर गए, अपने आप को खुजली करता रहा। जब उसकी पत्नी ने उसे कहा कि परमेश्वर के लिए निंदा करो, परमेश्वर ने तुम्हारे धन दौलत खींच ली, तुम्हारे बच्चे छीन लिए, सब कुछ तुमसे छीन लिया, और आज तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं है। तुमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारे साथ धोखा किया। और उसने अपनी पत्नी को भी डांटा और कहा कि परमेश्वर के साथ हम सुख में नहीं, दुख में भी हमें परमेश्वर के साथ रहना है। हे भाई और बहनों, अय्यूब का इतना अच्छा उदाहरण हमारे जीवन में इसलिए याकूब पत्रिका में दिया गया है क्योंकि हम लोग अब विश्वासी बन चुके हैं। अपनी दौड़ को धीरे से चल के, विश्वासियों के साथ चल के, सच्चाई के साथ चल के हमें धीरज धरना है। परमेश्वर जब तक हमें ना देगा तब तक हमें उस चीज का इंतजार करना है। हे भाई और बहनों, कई लोग ऐसे हैं जो धीरज नहीं धर के आज परमेश्वर से दूर होके, उसके वचनों को छोड़ के अपनी कमाइयों के पीछे पड़ गए हैं, अपने खान पानों के पीछे पड़ गए हैं, अपनी लाइफस्टाइल के पीछे पड़ गए हैं। लोग परमेश्वर को आहिस्ता आहिस्ता करके भूलते जा रहे हैं और दूर होते जा रहे हैं क्योंकि पैसे और तिजोरी उनकी बढ़ती जा रही है। तो भाई और बहनों, ऐसे पैसे अगर आपके जीवन में बढ़ते रहेंगे, अगर आपके जीवन में आत्मिक जीवन ही नहीं रहेगा, तो है भाई और बहनों, एक दिन आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तब आप परमेश्वर को क्या जवाब दोगे? परमेश्वर आज हमसे इस याकूब पत्रिका द्वारा, हमसे याकूब की पत्री से हमसे बात कर रहा है। तुमने आखिरी दिनों में धन को बटोरा है, तुमने आखिरी दिनों में परमेश्वर से दूर हो चुके हो। अब तो समय बहुत ही कम रह गया है, अब हमें परमेश्वर की खोज करनी है।